नागरिक हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश में है भारत सरकार। काबुल से वायुसेना का जो विमान हिंडन एयरबेस पहुंचा था उसमें 24 अफगान सिख थे। इसके अलावा विमान से वहां की एक महिला सांसद अनारकली और सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी काबुल से भारत पहुंचे थे। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद नरेंद्र सिंह खालसा ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इस दौरान वो मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक भी हो गए। ये तो मुझे रोना था। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते। और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हालात बद से बदतर हो चले हैं। दिन हो रात हर वक्त वहां से निकलने के लिए आम अफगानी नागरिकों की भारी भीड़ जुटी रहती है। लोग अपने मासूम बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर इस उम्मीद में खड़े हैं कि वो किसी तरह से काबुल से निकल जाएं। इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में रात के वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर उन लोगों की है जो तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर दिन के वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर की है, जहां हजारों अफगानी नागरिक एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए वहां मौजूद सुरक्षा बल के जवानों को अपने कागजात दिखा रहे हैं। और दोनों तस्वीरों के जरिए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां अफगानिस्तान में किस तरह के हालात हैं। अफगानिस्तान के बिगड़े हालात पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर सामने आए। उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर चिंता जताई और वहां के बिगड़ते हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को चुनौती बताया। इस दौरान जो बाइडेन ने यह भी कहा कि तालिबान के कब्जे के बाद ISIS का खतरा और बढ़ जाएगा, जो आने वाले समय में एक चुनौती होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालने में अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा। Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country as quickly and as safely as possible. Every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance. Working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अहमद मसूद ने तालिबान को चेतावनी दी है कि वो तालिबान को कड़ा जवाब देंगे। पंजशीर प्रांत की तरफ से तालिबान को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए पंजशीर प्रांत के लोगों ने कुछ घंटे की मोहलत दी है और उनके समर्पण ना करने पर तालिबान पर हमले की धमकी भी डाली है। और इस बीच खबर आई है कि कुंदुज के तालिबान के गवर्नर और बगलान में तालिबान के डिप्टी गवर्नर ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है। पंजशीर प्रांत के ट्वीट के मुताबिक दोनों ने बगलान प्रांत में सरेंडर किया। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच काबुल से एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें एक बच्चा तालिबान का झंडा बेचने के लिए ले जाता हुआ नजर आया। तस्वीर में बेहद कम उम्र का बच्चा अपने कंधे पर तालिबान के 2-3 झंडे उठाकर चलता हुआ नजर आया। इस दौरान आसपास का पूरा इलाका सुनसान दिखाई दिया। वहीं बच्चे के चेहरे पर किसी तरह का कोई खौफ नहीं दिखा।
जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्र पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि अब देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। विपक्ष के अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी ये मांग उठाने लगी हैं। अब इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात होने जा रही है। इसके लिए वो दिल्ली में है। 10 दलों का प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होगा। नीतीश कुमार के साथ नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सुबह 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात ज्यादा मायने इसलिए रखती है क्योंकि इस बैठक में तेजस्वी यादव से लेकर वीआईपी के मुखिया और मंत्री मुकेश सहनी तक सभी शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार पहले भी इस मुद्दे पर पीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं। जनगणना के मसले पे कल महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, तो क्या क्या मसले पे बातचीत होगी? कल तो बातचीत होगी, इसी के लिए तो समय हम लोगों ने पत्र लिख करके मांगा था, तो उन्होंने समय दिया है। और समझ लीजिए कि हम लोगों के यहाँ के कुल मिलाकर के जो भी विधान सभा में, विधान परिषद में जो 10 पार्टियां हैं, सभी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव कल एक साथ मिलने वाले हैं। कल 11 लोग मिलेंगे, हमारे साथ 10 लोग मिलेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा हैं। अजीत जी, जो मुलाकात प्रधानमंत्री से आप लोगों की होने वाली है, तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा हुए हैं दिल्ली में, मुख्यमंत्री की अगुवाई में मुलाकात होगी, तो ये इसके पीछे वजह क्या क्या डिमांड करते हैं आप लोग, क्या रीजन है? देखिए, ऐसा है कि ये सदन में 2019 और 2020 में ये पारित हुआ था कि हम लोग जाति जनगणना कराएं ताकि लोगों को सही रूप से रोजगार मिल सके। जाति जनगणना का मतलब ये है कि चाहे वो समान वर्ग के लोग हों, पिछड़े जाति के हों, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हो, मतलब सभी लोगों की कितने संख्या में लोग हैं उसके क्या गिनती होने से, जाति जनगणना होने से क्या होगा कि आप जैसे कि मान लो कि 100 सीट सरकारी नौकरी चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, मेरा डिमांड ये हम लोग का है कि 50% आपको देना चाहिए जो कि क्रीमी लेयर में, और 50% देना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर में। और जब आप जाति जनगणना कर लेंगे तो ये जब कर देंगे तो द्वेष समाज में नहीं होगा। और दिल्ली से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज,